हेलो। कैसे हो मेरे भाई? क्या कहा था मैंने आप लोगों से कि जून के महीने से आपके सारे एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे। एनटीपीसी के जब मैं प्रैक्टिस सेट कराने शुरू किए थे तभी बता दिया था कि पूरी पूरी संभावना है कि जून के महीने में आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो जाए। आज आरआरबी ने एक बढ़िया वाला झटका आप लोगों को दे दिया है। एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम डेट अनाउंस कर दी है। अब आपके पास सिर्फ 20 दिन बचे हैं। 20 दिनों में आप लोगों को एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ में अपनी तैयारी करनी है और इस एनटीपीसी के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। एनटीपीसी का जो टीयर फर्स्ट का ये एग्जाम होगा, इसकी डेट 5 जून से शुरू हो रही है, 5 जून से, और 15 दिनों तक आप लोगों का ये एग्जाम चलेगा। 20 जून तक आप लोगों का एग्जाम चलने वाला है। अगर मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखाऊं तो नोटिफिकेशन रहा ये साइड में देखो मेरे, और इस नोटिफिकेशन की डेट इंपॉर्टेंट है। डेट देखोगे तो ये रही डेट। देखो डेट कब की दे रखी है, 5 जून से लेकर के 23 जून तक, यानी लगभग आपका 15 दिन एग्जाम चलने वाला है। 15 दिन एग्जाम चलेगा तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, लेकिन उस नॉर्मलाइजेशन को पाने के लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी बहुत बेहतर ढंग से कम स्कोर करना 75% से ऊपर। 80% की तैयारी कम से कम होनी चाहिए अगर आप इसके दूसरे टीयर में भी बैठना चाहते हो, मेंस एग्जाम में एनटीपीसी के बैठना चाहते हो तो। ठीक है, अलग अलग जोन में अलग अलग कट ऑफ रहेगी, ये सभी जानते हो। बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है इस एग्जाम को लेकर के। सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में आप जानते हो कि जनरल अवेयरनेस 40 सवाल पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा वेटेज जनरल अवेयरनेस का है। उसके बाद मैथमेटिक्स के 30 सवाल, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के 30 सवाल आएंगे। टोटल आपके 100 सवाल, और टाइम मिलेगा आपको 1.5 घंटे का, पूरी 90 मिनट। टाइम बहुत है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। 30 सवालों को अगर आप 1-1 मिनट भी देते हो तो 60 मिनट में यानी 1 घंटे में आप मैथ्स कर लोगे। 15 मिनट में आप जो है जनरल अवेयरनेस कर लोगे। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो उसके बावजूद भी आपके पास 15 मिनट बच जाते हैं, यानी टाइम भरपूर है। अब इस टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज करना और मैथ्स में रीजनिंग में बेहतर सवालों को करते हुए बेहतर स्कोर करना, इसकी स्ट्रेटेजी को सुन लो एक बार ध्यान से। आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर भी और एप्लीकेशन पर भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दे रहा था एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम को टारगेट करते हुए। वो एप्लीकेशन पर प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी, यूट्यूब पर भी प्लेलिस्ट है, उनको कंप्लीट कर लो। 10-12 प्रैक्टिस सेट उसमें हो रखे हैं। अब आप लोगों के मैथ से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट है, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों कंबाइंड करके मिक्स सवालों का प्रैक्टिस सेट दूंगा एग्जाम तक का। ठीक है, इन 20 दिनों में आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेंगे अब, राइट, इसी यूट्यूब चैनल पर। तो उसमें क्या क्या कंसेप्ट लगने वाला है, नए सवाल आ जाए तो उनको आप टाइम के अकॉर्डिंग जल्दी कैसे कर सकते हो, एडवांस मैथ में कौन से नए फॉर्मूले हैं, पुराने कौन से फॉर्मूले हैं जो आपको बार बार रिवाइज करने हैं, सभी को बहुत बेहतर ढंग से देख लेना। ऐसे ऐसे सवालों का कलेक्शन करूंगा जो आपको पेपर में डिट्टो देखने को मिलेंगे। आरपीएफ का जब एग्जाम हुआ था एसआई और कांस्टेबल का, उसमें आपको ऐसे ही सवालों की मैराथन कराई थी और ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिले थे, याद होगा आप सभी लोगों को। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग भाई, रीजनिंग सभी लोग कर लेते हैं, 1-2 टॉपिक इसमें बचते हैं, प्रैक्टिस छोड़ना मत रीजनिंग की भी बिल्कुल। ठीक है, 30 सवाल आएंगे आपके रीजनिंग के, तो नंबर सीरीज अच्छे लेवल की आती है इसमें, सिलोगिज्म वगैरह ये सब देखना, स्टेटमेंट वगैरह जो भी हो। अब तो मेन आपकी जो मेरिट बनाएगी जीके सवाल आ रहे हैं जानते हो, 40 सवाल सबसे ज्यादा वेटेज जीके जीएस का है। और रेलवे की खासियत ये रही है कि रेलवे साइंस से रिलेटेड सवाल ज्यादा पूछता है, तो आपको अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसका एक बार रिवीजन कर लो। 2 दिन का रिवीजन हो जाएगा। तो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पहले तो मेहनत करते हैं, जो नालायक टाइप के बच्चे हैं ना, जो ये सोचते हैं कि जब पेपर आएगा बस तभी पढ़ेंगे और अपना सिलेबस भी पूरा नहीं करते टाइम से, उनको जरूर दिक्कत आने वाली है। तो वो तो कंपटीशन से अपने आप ही बाहर हो जाएंगे। आपको अगर अच्छे वाले कंपटीशन में आना है तो 2 से 3 दिन के अंदर एक बार इनका रिवीजन कर लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, स्पेशली इन 3 सब्जेक्ट का जरूर करना। और जो बाकी आपके जीके जीएस बच गई कंसेप्चुअल, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी आती है, उसको आप लोग क्या करो,
मॉक टेस्ट अगर आपने दिए है, मॉक टेस्ट उनका एनालिसिस करो, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं एक सजेशन देना चाहूंगा PYQs का। 2019 में NTPC का एग्जाम हुआ था, 2019 के लगभग 100 के करीब शिफ्ट है। 100 के करीब शिफ्ट का मतलब ये हो गया कि 4000 सवाल, 4000 से ज्यादा सवाल बैठेंगे। तो 4000 से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर लो, राइट। 2019 के सभी शिफ्ट की, NTPC की, और जो अभी हाल फिलहाल 2024 में RPF के जो पेपर हुए हैं, इस RPF के पेपर में भी 30-30 सवाल आते थे GK GS के, और ये भी लगभग 20 से 25 शिफ्ट में हुए। तो 600 सवाल आपके ये हो गए। इन 5000 सवालों की 5000 PYQs की प्रैक्टिस करके जाओ। 20 दिन है, 20 दिन में 5000 सवाल आप आराम से कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। डेली 1000 सवालों का भी टारगेट बनाओगे तो 5 दिन में कवर हो जाएंगे ये, और 500 का बनाओगे तो 10 दिन में कवर हो जाएंगे। अगले 10 दिन में फिर इन 500 सवालों को रट दो अच्छे से। इन्हीं में से एक बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे बिल्कुल सेम। करंट अफेयर मत छोड़ना, करंट अफेयर, करंट अफेयर की सारी मिलिट्री एक्सरसाइज, कोई नया अपॉइंटमेंट, ठीक है, कोई भी जो है अगर नई न्यूज जो आई है उसको जरूर पढ़ करके जाना सभी लोग, ठीक। तो अब ये 20 दिन है आप लोगों के पास। मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 1 से 1.5 घंटे की क्लास आएगी मेरी, प्रॉपर देखना उसको ढंग से, एक एक सवालों को। रीजनिंग आप लोग देख लेना जहां से भी देखोगे, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज है। और GK GS के PYQs को कंप्लीट करो पहले, और साथ ही साथ साइंस पर फोकस। तो ये स्ट्रेटेजी अब आपको 20 दिनों में अपनानी है। अगर आपने मॉक टेस्ट कर रखे हैं उनका रिवीजन करना शुरू कर दो। 20 दिनों बाद जब आपका ये रिजल्ट आएगा, आपकी आंसर की आएगी, जो बच्चा सच्चे मन से मेहनत करके जाएगा उसका मेरिट लिस्ट में नाम जरूर होगा। और जो ऊपर ऊपर से मेहनत करके जाएगा वो तो फिर किस्मत भरोसे ही जा रहा है, ठीक है। तो सभी लोग, अच्छी खासी वैकेंसी है, डेट भी आ चुकी है, टाइम भी है आप लोगों के पास, तैयारी पर जुट जाओ। उसके बाद हम Tier 2 की तैयारी करेंगे। और SSC के भी न्यू कैलेंडर जारी हो चुके हैं। SSC के भी जून के मंथ से नोटिफिकेशन आप देखना शुरू कर दोगे। अब परीक्षाओं की लड़ी लग चुकी है आप लोगों की, ठीक है। तो करते रहो मेहनत। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर देना और सभी के साथ शेयर भी कर देना, ताकि सबको पता चल जाए, आपके सभी दोस्तों को, ठीक है। चलो, जिन्होंने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, ST कैंपस ऐप डाउनलोड कर लेना। उस पर जो है मॉक टेस्ट भी चलते हैं हमारे फ्री में ही, और प्रैक्टिस सेट भी है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी है, और सस्ते में कोर्स भी है। तो कोर्स अभी छोड़ दो, अभी सिर्फ रिवीजन के लिए आप लोग डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन को। थैंक यू एवरीवन।